हेलो फ्रेंड, इस सेशन में हम द्रव्य गुण के ड्रग्स टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जीपीएससी सिलेबस में द्रव्य गुण में जो 65 अराउंड ड्रग्स है उनको हम दो सेशन में कवर करेंगे। फर्स्ट सेशन में हम ए से लेकर के जे तक की जितनी भी ड्रग्स है उन पर डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट सेशन में रिमेनिंग जो ड्रग्स है वो कवर करेंगे। आपको मैंने एक पीडीएफ भेजा है जिनमें हम जो भी ड्रग्स डिस्कस कर रहे हैं वो उसमें मेंशन है। आपको क्या करना है, वो पीडीएफ ओपन रखनी है, साथ में लेक्चर अटेंड करना है। जो कुछ भी पॉइंट में आपको नोट डाउन करवाता हूँ आपको साथ में नोट डाउन करते जाना है और बाद में हमारा जो डेली सिलेबस है वो पढ़ना है। साथ में 10-10 ड्रग्स जो है वो भी पढ़ते जाना है। एक ही दिन में सभी ड्रग्स नहीं पढ़नी है। स्टार्ट करते हैं। जीपीएससी सिलेबस में हरितक की ड्रग्स जो है सबसे आखिरी में दिया है, हम उनको सबसे पहले डिस्कस करते हैं। देन ए से लेकर के जे तक की जो क्रमशः ड्रग है उन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो आईएमपी ड्रग है हरितकी, उन पर चर्चा कर रहे हैं। हरितकी का लेटिन नेम क्या है? टर्मिनालिया चेबुला। उनकी फैमिली है कॉम्ब्रिटेसी फैमिली। टर्मिनालिया चेबुला लेटिन नाम, रीजनल नेम। कई जो ड्रग हम ज़्यादा प्रैक्टिस में भी जो यूज करते हैं वैसे ड्रग के हमें रीजनल नेम पता होने चाहिए। हरितकी को हरडे कहते हैं। इनका इंग्लिश नेम है चेबुलिक माइरोबालन। इनका इंग्लिश नेम है। इनके सिनोनिम्स कौन कौन से हैं? हरितकी, अभया, पथ्या, कायस्था, पुतना, अमृता, हेमवत्य, अव्यथा, चापी चेतकी, श्रेयसी, शिवा, वयस्था, विजया, चापी जीवंती, रोहिणी इति। ये सभी इनके सिनोनिम्स है। इनमें अभया, पथ्या, पथ्या हम जानते हैं। कायस्था, हमने कायस्थादि वर्ती पढ़ा था चिकित्सा स्थान में। कहाँ पर पढ़ा था कायस्थादि वर्ती? कौन से अध्याय में था? चरक संहिता चिकित्सा स्थान में अपस्मार चिकित्सा अध्याय में कायस्थादि वर्ती जो है उनका वर्णन था। कायस्था हरितकी का एक पर्याय है। कायस्था पर्याय अन्य ड्रग्स के भी है, जैसे एला, सूक्ष्म एला जो है उनका भी एक पर्याय कायस्था है। और सुरसा मीन्स तुलसी, उनका भी एक पर्याय कायस्था है। ये आपको ध्यान में रखना है। पूतना, अमृता पर्याय है। हेमवत्य पर्याय वचा का भी है। हेमवत्य पर्याय जो है वचा का भी है और हरितकी दोनों का भी है। चेतकी, श्रेयसी, शिवा मीन्स कल्याणकारी है, शरीर के लिए हितकर है, प्रेशियस ड्रग है, इसलिए ऐसे पर्याय उनके है। वयस्था, विजया, चापी, जीवंती, रोहिणी। वयस्था पर्याय जो है ये हरितकी का भी है और वयस्था पर्याय एक ब्राह्मी का भी है। ब्राह्मी और हरितकी दोनों का पर्याय वयस्था है, ये ध्यान में रखना है। हेमवती हरितकी भी है, वचा भी है। कायस्था हरितकी का भी है, एला का भी है और सुरसा का भी है। सभी का ये पर्याय कॉमन है। टाइप्स कौन कौन से हैं इनके? इनके टोटल 7 टाइप्स का वर्णन भाव प्रकाश निघंटु में है। विजया, रोहिणी च एवं पुतना च अमृता, अभया, जीवंती, चेतकी चैती, पथ्यायाम, सप्त जातिया। इस तरह से उनके सप्त प्रकार है। हम उनको नेक्स्ट सेशन आगे देखते हैं। यूजफुल पार्ट्स इनका क्या है? फ्रूट जो है इनका यूजफुल पार्ट है। इनका केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन में प्रमुख क्या है? चेबुलिक एसिड, जो इनका नाम है चेबुलिक माइरोबालन। इनमें प्रमुख घटक क्या रहता है? चेबुलिक एसिड रहता है। इनका रस पंचक क्या है? लवण वर्जित कषाय प्रधान हरितकी है, जिसमें कषाय रस प्रधान है। इनका वीर्य उष्ण है, विपाक मधुर है। हरितकी के जो रस है इसमें प्रधान रस कौन सा है? कषाय रस है। वीर्य उष्ण वीर्य, विपाक मधुर विपाक, ऐसा सेम बंधारण और कौन से द्रव्य का है? विभितकी का है। सेम ऐसा जो है रस पंचक विभितकी का भी ऐसा ही है। अग्रे संग्रह में चरक संहिता में क्या बताया? हरितकी पथ्यानाम, हरितकी को पथ्यानाम कहा गया है। हरितकी पंचरसाम उष्णाम अलवणाम शिवाम, जो ये सूत्र है भाव प्रकाश निघंटु से, जिसमें पंच रस है, उष्ण वीर्य है, अलवणम लवण रस नहीं है, दोष अनुलोमनी दोषों का अनुलोमन करती है, लघ्वी पाचन में लघु है, विद्याद दीपन पाचनी दीपन पाचन का कार्य करती है, आयुष्याम पौष्टिकी, धन्याम वयस स्थापनिम परम, वयस स्थापनिम परम श्रेष्ठ कहा गया है उनको। आमल की वयस्थापनम ऐसा अग्र संग्रह है, यहाँ पर वयस स्थापनी परम ऐसा एक
हरितकी के संदर्भ में भी यह ध्यान में रखना है। हरितकी के लिए अग्र संग्रह में क्या बताया है? हरितकी पथ्यानम सर्वरोग प्रशमनी, सर्वरोग प्रशमनी बुद्धि इंद्रिय बलप्रदम कौन से द्रव्य के संदर्भ में कहा गया है? इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर्वरोग प्रशमनी बुद्धि इंद्रिय बलप्रदम हरितकी है। श्वेथु तमक छर्दी क्लेब्य अंग अवसादनम, क्लेब्य अंग अवसादनम छर्दी तमक श्वास श्रोथ आदि का नाश करती है। श्रोतो विबंधान विविधान प्रलेपम हृदय उरशो स्मृति बुद्धि प्रमोहम च जयत शीघ्रम हरितकी। जो स्रोतसों में विबंध है, ऑब्स्ट्रक्शन है, हृदय प्रलेप की अवस्था, स्मृति बुद्धि की जो प्रमोह की अवस्था है, उनका ये नाश करती है हरितकी। कौन से व्यक्ति हो या फिर कौन सी अवस्था में हरितकी का सेवन निषेध है? अजीर्णिनो रुक्ष भुजम, जो व्यक्ति रुक्षाहार का सेवन करते हैं। स्त्री मध्य विष सेवन करने से जो व्यक्ति कर्षित हुए हैं। सेवन अन्ना भयम एते क्षुतृष्ण उष्ण अर्दिताश्चये, जो क्षुधा तृष्णा उष्णता आदि से जो पीड़ित व्यक्ति है उनको भी हरितकी का सेवन निषेध है। कौन कौन सी अवस्था में निषेध है ये ध्यान में रखना है। जो अजीर्ण व्यक्ति है, रुक्ष भोजन करते हैं, स्त्री मध्य विषय कर्षित हुए हैं, क्षुधा तृष्णा आदि से जो पीड़ित है, ऐसे व्यक्तियों में निषेध है। इनकी जो विशेष फलश्रुति है ये भी याद रखनी है। हमने अभी जो चिकित्सा शास्त्र के लेक्चर डिस्कस किए थे, जिसमें कई सारी फलश्रुति जो है योग की हमने अंडरलाइन करवाए थे, आपको पॉइंट आउट करवाए थे। अभी जो रिसेंट एपीजीटी का एग्जाम हुआ 2025 एपीजीटी एग्जाम, इनमें च्यवनप्राश योगराज के संदर्भ में हमने जो फलश्रुति नोट डाउन करवाया था वही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ऐसे कुछ जो विशेष फलश्रुति है वो आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर है सर्वरोग प्रशमनी बुद्धि इंद्रिय बलप्रदा वयस स्थापनी परम दोषानुलोमनी लघ्वीम विद्या दीपन पाचनिम, कौन सा द्रव्य है? ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। हरितकी की उत्पत्ति के संदर्भ में वर्णन है। भगवान इंद्र के मुख से अमृत की बूंद धरती पर गिरने से हरितकी की उत्पत्ति हुई। इस तरह से वर्णन भाव प्रकाश निघंटु में है। हरितकी के जो सप्त प्रकार बताइए, जिसमें से विजया, रोहिणी, पुतना, अमृता, अभया, जीवंती एंड चेतकी, उनके 7 टाइप्स का वर्णन भाव प्रकाश निघंटु में। इनको किसी भी सूत्र से इस तरह से याद करने की जरूरत नहीं। ऐसे 7 टाइप्स है, 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाता है। और अगर सामने ऑप्शन रहते हैं तो अगर हमने टाइप्स याद किए हो तो हमें तुरंत क्लिक हो जाता है कि ये प्रकार वर्णित है, ये प्रकार वर्णित नहीं है। जिनमें सभी जो टाइप्स है उनके कुछ कर्म विशेष बताए कि वो कौन से कार्य हेतु प्रयोग की जाती है, वो भी आपको याद करना है। जैसे विजया नामक जो भेद है वो क्या करता है? सर्वरोगनुतः, विजया हरितकी सर्वरोगनुतः। विजय किस पे प्राप्त होता है? सभी व्याधियों पर विजय प्राप्त होता है, इसलिए विजय हरितकी जो है सर्वरोगनुतः। रोहिणी, रोहिणी हरितकी क्या करती है? व्रण का हीलिंग करती है। रोहण, रोहण मीन्स हीलिंग होना। किसका हीलिंग होना? व्रण का हीलिंग होना। तो रोहिणी हरितकी व्रण के लिए, पुतना प्रलेप के लिए, पुतना प्रलेप के लिए, रोहिणी व्रण के लिए, विजयी सभी व्याधियों पर विजय प्राप्त होता है सर्वरोगनुतः। अमृता, अमृता शोधन कार्य करती है। और अभया अक्षी रोग में, नेत्र रोग में अभया, अमृता शोधन के लिए, अभया नेत्र रोग में। जीवंती सर्वरोगनुत, 2 हरितकी सर्वरोगनुत है। एक विजया जो विजय प्राप्त करती है सभी व्याधियों पर, और सभी व्याधियों पर विजय प्राप्त करके क्या प्राप्त होता है? जीवन प्राप्त होता है। तो जीवंती और विजया दोनों सर्वरोगनुत है, 2 भेद। चेतकी हरितकी क्या कार्य करती है? चेतकी रेचन कार्य हेतु प्रयोग की जाती है। चेतकी रेचन कार्य हेतु। चेतकी के संदर्भ में ऐसा बताया गया है कि चेतकी हरितकी का जो वृक्ष रहता है उनके नीचे भी अगर कोई व्यक्ति बैठता है तो उनसे भी उनको विरेचन हो जाता है। ऐसा प्राणियों को भी होता है। ऐसा वर्णन चेतकी हरितकी के संदर्भ में है। तो हमें याद हो गया कि चेतकी हरितकी रेचन के लिए है, जीवंती विजया सर्वरोग नाशक है, रोहिणी व्रण के लिए, पुतना जो है प्रलेप के लिए, अमृता शोधन, अभया अक्षी रोगनुत, अभया अक्षी रोगनुत। इस तरह से याद रखना है। हमने जब दिनचर्या अध्याय पढ़ा तो वहां पर हरितकी के संदर्भ में था ना कि उनको विशेष करके किससे श्लेष्मा से भय रहता है, तो यहाँ पर अभया जो है अक्षी के लिए है। इस तरह से कोरिलेट करके याद कर लेना है। विजय हरितकी जो है उनकी आकृति कैसी रहती है? अलाबु वृत्ता, वृत्ताकार रहती है, लेकिन अलाबु के समान वृत्ताकार रहती है। रोहिणी वृत्ताकार रहती है, पुतना सूक्ष्म रहती है, अमृता मामशल, ज्यादा मामशल रहती है अमृता, अभया पंच रेखा से युक्त अभया हरितकी रहती है, जीवंती स्वर्णवर्णी, जीवंती स्वर्णवर्णी, चेतकी
त्रिरेखा, चेतकी, तीन रेखा से युक्त, पंचरेखा से युक्त अभया, स्वर्ण वर्ण की हरितकी कौन सी है? जीवंती है। मामशल हरितकी कौन सी है? अमृता मामशल है। सूक्ष्म कौन सी है? पूतना सूक्ष्म है। वृत्ताकार रोहिणी, अलाबु वृत्ता विजया हरितकी है। इस तरह से उनकी आकृति और इनके जो प्रयोग है वो भी याद करने हैं। ऋतु हरितकी का जो वर्णन है उनमें कौन सी ऋतु में हरितकी का अनुपान है, क्या होना चाहिए, ये जो वर्णन है जिनको याद है उनको किसी भी सूत्र से याद करने की जरूरत नहीं है। पिपली, मधु, गुड़, सेंधव, शर्करा एंड शुंठी जो हम याद करते हैं। शिशिर ऋतु से हमें क्रमशः ऋतु याद रहती है, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। तो हम इनको भी क्रम से याद कर लेना है, पिपली, मधु, गुड़, सेंधव, शर्करा एंड शुंठी। अगर नहीं याद होता है तो किस तरह से याद करना है? पीएमजी से, पीएमजी से क्या प्राप्त हुआ? पीएमजी से कंठ, पीएमजी से कंठ। पी फॉर पिपली, एम फॉर मधु, जी फॉर गुड़, से सेंधव, क शर्करा और ठ शुंठी। इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए तो कभी गलत नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट, लवण कफम हंति पित्तम हंति स शर्करम। हरितकी जो है लवण के साथ सेवन करने से कफ दोष का नाश करती है। पित्तम हंति स शर्करम, शर्करा के साथ सेवन करने से पित्त दोष का शमन करती है। घृतेन वातजान रोगान, घृत के साथ सेवन करने से वातज विकार का नाश करती है। सर्व रोगान गुणान्वितम, गुड़ के साथ सेवन करने से सर्व रोग का नाश करती है। क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं? हरितकी निम्न में से किसके साथ सेवन करने से सर्व रोग नाशक है? गुड़ के साथ। हरितकी वातज विकार में किसके साथ सेवन करने का निर्देश है? घृत के साथ है। यहाँ पर गलती होती है, क्यों? क्योंकि हमें लगता है घृत जो है वो कौन से दोष के लिए रहता है? पित्त के लिए रहता है, लेकिन यहाँ पर वातज विकार में भी घृत बताया है। ये ध्यान में रखना, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। चर्विता वर्धयति अग्निम, पेशिता मलशोधिनी, श्विन्नाम संग्रहिणी, पथ्या भ्रुष्टाम प्रोक्ताम त्रिदोषनुतः। चबाकर हरितकी जो है उनको खाने से क्या होता है? वर्धयति अग्नि, अग्नि की वृद्धि करती है। पेशिता मलशोधिनी, उनका विष करके अगर सेवन करते हैं तो वो मल का शोधन करती है। श्विन्ना संग्रहिणी, श्विन्ना संग्रहिणी, श्विन्न करके उनको उबाल करके अगर सेवन करते हैं तो संग्रहण का कार्य करती है, मल को बांधने वाली होती है। पथ्या भ्रुष्टा प्रोक्ता त्रिदोषनुत, भ्रुष्ट करके उनको भुन करके अगर सेवन करते तो तीनों दोषों का शमन करती है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादातर जीपीएससी जैसे जो एंट्रेंस एग्जाम रहती है उनमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हरितकी का भ्रुष्ट करके सेवन करने से क्या प्रभाव होता है? तो त्रिदोषनुत होता है। शून्य करके सेवन करने से क्या होता है? संग्रह कार्य करती है। जीपीएससी सिलेबस में जो ड्रग है वो उनको हम क्रम से अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हरितकी जो सबसे आखिरी ड्रग थी उनको हमने पहले डिस्कस कर लिया, अब क्रम से जो ड्रग्स है वो डिस्कस करते हैं। उनमें है अग्निमंथ। अग्निमंथ का लैटिन नेम क्या है? प्रेमना म्यूक्रोनाटा, प्रेमना एंटीग्रिफोलिया या फिर क्लेरोडेंड्रम फ्लोमिडिस। ये तीनों नाम हमें याद रखने हैं, प्रेमना म्यूक्रोनाटा, प्रेमना एंटीग्रिफोलिया एंड क्लेरोडेंड्रम फ्लोमिडिस। ड्रग्स के कई ड्रग ऐसे होते हैं जो 2-3 नाम से जानी जाती है, उनके जो टाइप्स रहते हैं, उनकी जो वेराइटीज रहती है, उनके वो लैटिन नेम रहते हैं, लेकिन हमें वो भी याद कर लेने हैं। क्यों? कई बार उनके जो वेराइटीज है उनके लैटिन नाम रखते हैं और पूछते हैं कि ये किसका लैटिन नाम है, तो हमें वो ड्रग्स पता होनी चाहिए। प्रेमना म्यूक्रोनाटा, प्रेमना एंटीग्रिफोलिया, क्लेरोडेंड्रम फ्लोमिडिस अग्निमंथ के लैटिन नेम है। वर्बिनेसी फैमिली की ये ड्रग्स है, फैमिली भी याद करनी है। इनका रीजनल नेम क्या है? हम इनको अर्नी नाम से जानते हैं, अर्नी नाम से। इनका इंग्लिश नेम है वाइंड किलर, वाइंड किलर है। अग्निमंथ के सिनोनिम्स अर्णी, जयंती, गणकारिका, जया, तरकारी, वातग्नि, श्रीपर्ण, वैजयंतिका एंड नादी, ये इनके सिनोनिम है। इनमें जो विशेष सिनोनिम है जो आपको अच्छे से याद करना है, गणकारिका, तरकारी, वातग्नि, श्रीपर्ण। श्रीपर्ण जो है वो अग्निमंथ का सिनोनिम्स है, और श्रीपर्णी सिनोनिम जो है वो किसका है? कास्मरी का पर्याय जो है श्रीपर्णी है। कास्मरी एंड गणकारी का दोनों का पर्याय है श्रीपर्णी। श्रीपर्ण जो है वो है अग्निमंथ। वैजयंतिका एंड नादेयी। सुश्रुत संहिता में अग्निमंथ एंड तरकारी, इस तरह से एक ही सूत्र में दोनों का वर्णन है, मीन्स ये दोनों प्रकार है, इस तरह से सुश्रुत संहिता में वर्णन है वरुण आदि गण में। निघंटु में
अग्निमंथ के दो भेद बताए हैं, बृहद एंड लघु, एंड अग्निमंथ एंड तरकारी। इस तरह से भेद बताए हैं, बृहद एंड लघु अग्निमंथ, अग्निमंथ एंड तरकारी, ये इनके भेद है। यूजफुल पार्ट है इनका, रूट बार्क एंड लीफ, इनका यूजफुल पार्ट है। इनका रस पंचक क्या है, सभी जो रस पंचक है उनके पीछे कुछ ऐसा कोड लिखा हुआ है। हमें रस पंचक किस तरह से याद करना है, जो सभी रस है उनको क्रम दे देने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 रस है, जिसमें से मधुर रस, अम्ल रस, लवण रस, कटु, तिक्त एंड कसाई रस। इस तरह से उनको कोडिंग कर देना है कि मधुर रस मीन्स 1, अम्ल रस मीन्स 2, लवण रस मीन्स 3, कटु रस मीन्स 4, तिक्त रस मीन्स 5 एंड कसाई रस मीन्स 6। इस तरह से सभी रस का कोडिंग हमें याद रखना है। जो वीर्य है उनमें 0, 1 और 2, इस तरह से 3 क्रम देने हैं। 0 मीन्स अनुष्ण, जहां पर वीर्य कोई द्रव्य जो उनका अनुष्ण है तो 0 हम याद करेंगे। 1 मीन्स शीतवीर्य, 1 मीन्स शीतवीर्य, 2 मीन्स उष्णवीर्य। ये ध्यान में रखना है सभी ड्रग्स के लिए। शीत वीर्य मीन्स 1, उष्णवीर्य मीन्स 2 नंबर। विपाक जो है 1, 2 और 3, 3 जो विपाक रहते हैं, मधुर विपाक, अम्ल विपाक एंड कटु विपाक, इनको हम याद करेंगे 1, 2 और 3, इस तरह से उनको कोडिंग कर देंगे। और हमारा जो कोड रहता है, कोड में हम किस तरह से याद रखेंगे, सबसे आखिरी में जो है वहां से स्टार्ट करना है। सबसे आखिरी में जो है वो क्या है, विपाक है। हम इस तरह से याद करेंगे, रस देन वीर्य एंड सबसे आखिरी में जो है वो क्या है, विपाक। तो सबसे आखिरी में जो है वो है 3 नंबर, तो इनका विपाक क्या रहेगा, कटु विपाक रहेगा इनका। नेक्स्ट उनसे आगे 2 नंबर मीन्स इनका वो क्या है, वीर्य है। आखिरी में विपाक, उनसे आगे वीर्य। 2 मीन्स कौन सा वीर्य है, उष्ण वीर्य है। और आगे जितने भी नंबर है वो 1 से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो जितने भी नंबर है वो क्या है, इनका ये द्रव्य का रस है। सबसे आखिरी में विपाक, उनसे आगे वीर्य और इनके आगे जितने भी नंबर है वो क्या है, रस है। तो यहाँ पर अग्निमंथ जो है उनका रस क्या है, कटु, तिक्त, कषाय एंड मधुर रस, उष्ण वीर्य एंड कटु विपाक। तो इनका कोड क्या होता है, 4 5 6 1 2 3, ये इनका कोड होता है, जिसमें उष्ण वीर्य मीन्स 2 एंड आखिरी में 3 मीन्स कटु विपाक। जितने भी ड्रग्स है उनके रस पंचक याद करने हैं, विशेष करके उनके वीर्य विपाक, इनमें से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। अग्निमंथो जय स्यात् श्रीपर्णी गणिकारिका जया जयंती तरकारी नादेयी विजयंतिका, जिनके सिनोनिम्स है। अग्निमंथ श्वयथुनुद, श्वयथु का नाशक है अग्निमंथ। उष्णवीर्य है, कफवात रत, कफवात का शमन करता है। पांडुनुत कटुकः तिक्तस्तुवरो मधुरो अग्निदह, इनमें क्या याद रखना है, ये श्वयथु नाशक है, कफवात का शामक है और इनका वीर्य उष्ण है, विपाक इनका कटुक है। नेक्स्ट आमलकी, आमलकी इनका लेटिन नेम है अम्बलिका ऑफिशिनालिस, फैमिली यूफोर्बिएसी फैमिली का ये द्रव्य है। फाइलेंथिस अम्बलिका, ये भी एक इनका लेटिन नाम है। अम्बलिका ऑफिशिनालिस जो हमें याद करना है, इनका रीजनल नेम है, हम आमड़ा नाम से उनको जानते हैं। अम्बलिका माइरोबालन इनका इंग्लिश नेम है। इंडियन गूसबेरी इनका इंग्लिश नेम है। अम्बलिका माइरोबालन कौन सा द्रव्य है, आमलकी है। इंडियन गूसबेरी कौन सा द्रव्य है, आमलकी है। इंडियन गूसबेरी आमलकी। इंडियन विंटरबेरी कौन सा है, विंटरबेरी, विंटरबेरी अश्वगंधा है। ऐसे जो इंग्लिश नेम है जो एक दूसरे से समान है, इनको इस तरह से याद रखना है कोरिलेट करते हुए। गोसबेरी जो है आमलकी, इंडियन विंटरबेरी अश्वगंधा। सिनोनिम्स इनके धात्री, वयस्था, वृष्या, जातिफल रस, शिवा, श्रीफल, अमृता, तिष्यफल, धात्रीफल। इनमें धात्रीफल ये नाम से हम आमलकी को जानते हैं। तिष्यफला याद करना है, शिवा, अमृता, अमृता हरितकी का भी है, आमलकी का भी है। श्रीफल पर्याय जो है वो आमलकी के लिए भी है और बिल्व, बिल्व के लिए भी श्रीफल पर्याय है। दोनों के लिए श्रीफल सेम पर्याय है, ध्यान में रखना है। धात्रीफल, तिष्यफल ऐसे फल से जुड़े हुए जो पर्याय है वो आमलकी के हैं। ऐसे पर्याय राजीफल पर्याय किसका है, राजीफल पर्याय
राजीफल, पटोल का पर्याय है राजीफल। फल से जुड़े हुए जो अन्य पर्याय है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे आरगवत, आरगवत का पर्याय पर्याय क्या है? दीर्घफल, उनका जो फल है लंबा रहता है, तो दीर्घफल पर्याय जो है आरगवत का है। बृहत फल कौन सा द्रव्य है जिनका फल जो है बड़ा रहता है, बृहत रहता है? कौन सा है? कुष्मांड बृहत फल है। तो इस तरह से सिनोनिम्स जो हमें याद करने हैं। इनका यूजफुल पार्ट है फ्रूट। केमिकल कौन से है प्रमुख इसमें? विटामिन सी, गैलिक एसिड इनके प्रमुख केमिकल्स है। पंचरस, लवण वर्जित, अम्ल प्रधान रस, शीतवीर्य, मधुर विपाक इनका रस पंचक है, जिसमें लवण रस को छोड़ करके अन्य पंच रस जो है वो रहते हैं, जिसमें प्रधान रस अम्ल रहता है। वीर्य है उनका शीतवीर्य, विपाक है मधुर विपाक। तो हमारा जो सूत्र बनता है क्या बनता है? सबसे आखिरी में मधुर विपाक के लिए 1 नंबर, शीतवीर्य के लिए 1 नंबर, और आगे जितने भी है नंबर्स किसके लिए है? रस के लिए है। 2 1 6 5 4 1 1। त्रिशु आम्लकाख्यातम धात्री त्रिश्यफला अमृता हरितकी समम, ये हरितकी के समान है, लेकिन इनमें कुछ विशेषता है। धात्री फल में क्या विशेषता है? इसमें कि हरितकी जो है वो उष्णवीर्य है, और आम्लकी जो है वो क्या है? आम्लकी शीतवीर्य है। ये दोनों में विशेषता है, ये ध्यान में रखनी। हरितकी जो है कषाय रस प्रधान है, आम्लकी अम्ल रस प्रधान है। रक्त पित्त प्रमेहग्नम परम वृष्यम रसायनम कौन सा द्रव्य है? ये भाव प्रकाश निघंटु का सूत्र है, जो रक्तपित्त और प्रमेह का नाश करे, परम वृष्य और रसायन, ऐसा द्रव्य कौन सा है? आम्लकी है। हंति वातम तद अम्लत्वाद पित्तम माधुर्य शैत्यतः, आम्लकी जो है उनके अम्ल रस से वात का शमन करती है, मधुर एंड शीत गुण से पित्त का शमन करती है। आम्लकम कफम रुक्षम कषायत्वात्, आम्लकी रुक्ष और कषाय रस से कफ का शमन करती है। धात्र्या त्रिदोषजितम, इस तरह से धात्री आम्लकी जो है तीनों दोषों का नाश करती है। आम्लकम वय स्थापनम श्रेष्ठम, इस तरह से चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय नंबर 25 अग्रय संग्रह जो है वहां पर बताया। अग्रय संग्रह आपको याद करना है। हम ये जो द्रव्य पढ़ रहे हैं उनके साथ साथ आपको अग्रय संग्रह जो है चरक संहिता का वो पढ़ना है, और सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान के अध्याय नंबर 38 वहां पर जो वर्ग बताए वो भी पढ़ लेने हैं। सिलेबस में हो या ना हो, हमें पढ़ने हैं, उनमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट ड्रग है अपामार्ग, एचिरेंसिस एस्पेरा इनका लैटिन नेम है। कौन सी फैमिली से? अमेरेंथेसी फैमिली। रीजनल नेम है उनका अगेडो, अगेडो नाम से जाना जाता है। इंग्लिश नेम है इनका प्रिकली चफ फ्लावर। सिनोनिम से इनके अपामार्ग, शिखरी, अधशल्य, खरमंजरी, प्रत्येक पुष्पी, मयूरक एंड मरकटी। जिनमें शिखरी इनका सिनोनिम है, मीन्स इनके जो फ्लावर एंड फ्रूट है वो कहाँ पर आते हैं? उनके जो इन्फ्लोरेंस है उनके ऊपर रहते हैं, इसलिए उनको शिखरी इनका एक सिनोनिम है। अधशल्य, इनके जो भी स्पाइंस जो है वो नीचे की ओर रहते हैं, इसलिए उनको अधशल्य पर्याय है उनका। मंजरी मीन्स इन्फ्लोरेंस, इनका जो इन्फ्लोरेंस है वो स्पर्श में कैसा रहता है? खर रहता है, रफ रहता है, इसलिए उनको खर मंजरी कहा जाता है। और प्रत्येक पुष्पी। चरक संहिता सूत्र स्थान के अध्याय नंबर 25 में जो अग्रय संग्रह वहां पर क्या बताए? प्रत्येक पुष्पा शिरो विरेचनम, शिरो विरेचन के लिए श्रेष्ठ द्रव्य कौन सा है? अपामार्ग। शिरो विरेचन में अग्रय द्रव्य कौन सा है? अपामार्ग। चरक संहिता में अध्याय नंबर 2 सूत्र स्थान का जो है अध्याय का नाम है अपामार्ग तंडुल्य, तो वहां पर इनका जो यूजफुल पार्ट है वो तंडुल भी है, वो तंडुल वो हमें याद करना है। यूजफुल पार्ट क्या है इनका? रूट, लीफ, शीड, वोल प्लांट एंड क्षार। इनका क्षार भी निर्माण किया जाता है, वो वोल प्लांट जो है उनको भस्म करके उनका क्षार भी निर्माण किया जाता है। टाइप से इनका अपामार्ग एंड रक्त अपामार्ग, इस तरह से उनके दो भेद है। इनका रस पंचक क्या है? कटु तिक्त रस, उष्ण वीर्य एंड कटु विपाक। वीर्य उष्ण है, कटु विपाक है, ये समान प्रत्यारब्ध द्रव्य है। सिर्फ अगर हम उनका रस कटु है इतना याद रखें तो भी सभी हम याद हो जाते हैं। कटु रस है तो उनका वीर्य उष्ण रहेगा, और कटु रस है तो उनका विपाक कटु बनता है। 4 5 1 3 इस सूत्र से याद रखना है। अपामार्ग सर, तीक्ष्ण, दीपनी,
तिक्तकः, पाचन, रोचन, छर्दी, कफ, मेद, अनिलापहम, ये सभी का नाश करता है। आरगवद लैटिन नेम है इनका कैशिया फिस्टुला। कौन सी फैमिली से? लेग्यूमिनोसी फैमिली से है। रीजनल नेम इनका गरमाडू नाम से जाना जाता है। इंग्लिश नेम है परगिंग कैशिया या इंडियन लेबरन इन ड्रमस्टिक। ड्रमस्टिक याद रखना है, ये इंग्लिश नेम जो है इनका, इनसे क्वेश्चन आ सकता है। ड्रमस्टिक कौन सा द्रव्य है? सिनोनिम्स इनके हैं आरगवद, राजवृक्ष, चतुरंगुला, शंपाक, कृतमाल एंड दीर्घफल। ये आरगवद के पर्याय है, जिसमें शंपाक जो है क्यों उनको कहा जाता है? एज ए ड्रग प्रोवाइड्स वेलबींग, इसलिए उनको शंपाक बोला जाता है। ये दीर्घफल पर्याय जो है, हाँ, इनका जो फल रहता है वो कैसा रहता है? दीर्घ, बड़ा रहता है आरगवद का, इसलिए उनको दीर्घफल कहा गया। कुष्मांड कैसा रहता है? बड़ा फल रहता है, कुष्मांड बड़ा रहता है, इसलिए कुष्मांड का पर्याय है बृहत फला। ये ध्यान में रखना है। आगे हमने तेशीय फल पढ़ा था, किसका पर्याय था तेशीय फल? आमलकी का पर्याय था। धात्री फल किसका पर्याय था? आमलकी का पर्याय था। श्रीफल किसका पर्याय था? आमलकी का पर्याय था श्रीफल। श्रीफल पर्याय अन्य कौन से द्रव्य का है? बिल्व का भी पर्याय श्रीफल है। यूजफुल पार्ट क्या है आरगवद का? फल मज्जा इनका यूजफुल पार्ट है। बार्क ऑफ रूट, फ्लावर एंड लीफ, ये इनका यूजफुल पार्ट है। केमिकल में एंथ्रोक्विनोन, ग्लेटिन, पैक्टिन, कैल्शियम ऑक्जेलेट, ये इनके मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन है। इनके रस पंचक में सिर्फ मधुर रस याद करना है। मधुर रस है तो उनका वीर्य शीत रहता है और उनका विपाक मधुर विपाक होता है। आर्गवद में सिर्फ मधुर याद रखना है। हम छोटे बच्चों जो है उनको आर्गवद फल मज्जा है वो देते हैं, जिनको विबंध रहता है उनको छोटे बच्चों को देता है, तो वो रस में कैसा रहता है? मधुर रहता है। आर्गवद मधुर रस, शीत वीर्य एंड मधुर विपाक 1-1-1। अग्र संग्रह में क्या बताया? चतुरंगुलो मृदु विरेचनानाम श्रेष्ठम। मृदु विरेचन में अग्र श्रेष्ठ द्रव्य कौन सा है? चतुरंगुल है, आरगवद है। आरगवद के संदर्भ में भाव प्रकाश में वर्णन है। आरगवद गुरु स्वादु शीतल मृदु रेचनम ज्वर हृद्रोग पित्तास्त्र वात उदावर्त शूलनुतः तत्फलम स्त्रंशनम रुच्यम कुष्ठ पित्त कफापहम। जो कुष्ठ पित्त कफ का नाश करते हैं, स्त्रंशन कारक है, मीन्स रेचन कारक है। ज्वरे तो सततम पथ्यम कोष्ठ शुद्धिकरम परम। ये जो सेंटेंस है एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। ज्वरे तो सततम पथ्यम कोष्ठ शुद्धिकार में परम द्रव्य कौन सा है? जो ज्वर में पथ्य हो और कोष्ठ शुद्धिकरम परम, कौन सा द्रव्य है? आरगवद है। एक क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। इस तरह से क्वेश्चन द्रव्य में से पूछे जाते हैं, इनकी जो कुछ विशेष फलश्रुति रहती है। ज्वर हृदरोग पित्तास्त्र वात उदावर्त शूलनुत, कौन सा द्रव्य है? आरगवद है। नेक्स्ट अदरक, जिनका लैटिन नेम है जिंजीबर ऑफिसिनालिस और इनका फैमिली है जिंजीबरेसी फैमिली, जिनको हम कौन से नाम से जानते हैं? आदू नाम से जानते हैं, और इनका इंग्लिश नेम है फ्रेश जिंजर, जो हम उनको जिंजर भी कहते हैं। सिनोनिम्स है अदरक, श्रृंगवेर, कटुभद्र एंड आद्रिका। कटुभद्र, भद्र मीन्स हितकारी, कटु रस प्रधान होते हुए भी जो हितकारी है शरीर के लिए, ऐसा द्रव्य है आद्रका। आद्रिका, श्रृंगबेर। यूजफुल पार्ट राइजोम, हम राइजोम यूज करते हैं इनमें। इनके केमिकल में जिंजीबेरोल एंड जिंजीबेरिन, वैसे नाम से पता चल जाता है जिंजीबेरिन जिंजीबेरोल, अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। इनका रस पंचक क्या है? 4-1। 4 मीन्स कटु रस, उष्ण वीर्य एंड मधुर विपाक। ये विचित्र प्रत्यारब्ध द्रव्य है। ऐसे जो द्रव्य रहते हैं इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आद्रक के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? उनका रस कटु है, ऑप्शन बी रहता है। उनका वीर्य उष्ण है, अदरक का विपाक मधुर है, और एक ऑप्शन रहता है अदरक का विपाक कटु है। हम यहाँ पर ही कंफ्यूज होते हैं कि मधुर विपाक है या कटु विपाक है। कौन सा विपाक है इनका? मधुर विपाक है, ये ध्यान में रखना है। आद्रिका भेदिनी गुर्वी तीक्ष्ण उष्ण दीपनी मतः कटुका मधुरा पाके रुक्षा वात कफापहम। आद्रिका जो है वो भेदन का कार्य करती है, मल का भेदन करती है। गुरु है, तीक्ष्ण उष्ण गुण प्रधान है, दीपन अग्निदीपन का कार्य करती है। वात कफ शामक है। जिनमें एंट्रेंस के लिए कौन सा पॉइंट हमें याद करना है अच्छे से?
भोजन अग्रे सदा पथ्यम लवण आद्रक भक्षणम। आचार्य भाव प्रकाश मतानुसार भोजन अग्रे सदा पथ्यम किसको कहा गया है? भोजन अग्रे सदा पथ्यम लवण आद्रक भक्षणम। आद्रक का लवण के साथ भक्षण करना भोजन से पहले सदा पथ्य कहा गया है आचार्य भाव प्रकाश मतानुसार। अग्नि संदीपनम रुच्यम जिह्वा कंठ विशोधनम। अग्नि का दीपन करता है, रुचिकारक है, जिह्वा और कंठ का शोधन करता है। कुष्ठ पांडु आमये कृच्छे रक्त पित्ते व्रणे ज्वरे दाहे निदाद शरदो न एवं पूजित माद्रकम। कौन सी अवस्था में ये पूजित नहीं है? शरद ऋतु में, निदाद ग्रीष्म आदि जो उष्ण काल है उसमें, दाह की अवस्था में, न एवं पूजितम इन अवस्थाओं में हितकर नहीं है। शुंठी जिनका लैटिन नेम है जिंजीबर ऑफिसिनाली, कौन सी फैमिली से? जिंजीबरेसी फैमिली से शुंठ नाम से जानी जाती है। जिनका इंग्लिश नेम है ड्राई जिंजर, उनके सिनोनिम से शुंठी, विश्वा, विश्व, नागर, विश्व भेषजम, उषणम, कटुभद्र, श्रृंगवेरम, महौषधम इनके पर्याय है। जिसमें विश्व भेषज कौन सा द्रव्य है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। महौषधम याद करना है। विश्वा एंड नागर इनके मुख्य कुछ पर्याय है, जिनमें विश्वा पर्याय जो है शुंठी का भी है एंड अतिविषा नामक जो द्रव्य है उनका भी एक पर्याय है विश्वा। दोनों द्रव्य के पर्याय है, ध्यान में रखना है। शुंठी एंड अतिविषा दोनों के पर्याय है विश्वा। महौषध पर्याय जो है वो भी अन्य कई द्रव्य के हैं, जैसे रसोन जो है उनका भी एक पर्याय महौषध है। मंडूक पर्णी जो द्रव्य है उनका भी एक पर्याय महौषध है, ये ध्यान में रखना है आपको। यूजफुल पार्ट क्या है इनका? राइजोम जो है यूजफुल पार्ट है। जिंजीबेरिन एंड जिंजीबेरोल इनके केमिकल है, अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। जिंजीबेरिन, जिंजर जो है शब्द उनसे हमें याद हो जाता है। शुंठी रुचि आमवातग्नि, आमवात का नाश करती है। पाचनी, कटु का लघु, कटु रसात्मक है, लघु गुण प्रदान है। आद्रक जो है गुरु गुण प्रदान है, शुंठी लघु गुण प्रदान है। स्निग्ध है, उष्ण है, मधुरा पाके, विपाक इनका मधुर है। कफ, वात और विबंध को दूर करती है। वृष्या, स्वर्या, वमी, श्वास, शूलकाश, हृदय आमयान, वमी, श्वास, शूल, काश और हृदय विकार का नाश करती है। अंत्य श्लीपद, श्रोथ अर्ष, आनाह उदर मारुतान, आनाह उदर और वात को ये दूर करती है। आग्नेय गुण भूयिष्टम तोयांश परिशोषियत, आग्नेय गुण प्रधान होने से ये जल जो है शरीर का तोय अंश जो है इनका ये शोषण करती है। संगृह्याति मलम तत्व, इसलिए मल को क्या करती है? संग्रही करती है। ग्राही, शुंठी आदयो यथा, इसलिए शुंठी का गुण क्या है? ग्राही है। क्यों? ये आग्नेय गुण प्रधान होने से जल जो है इनका शोषण करती है। विबंध भेदिनी या तो सा कथम ग्राहिणी भवेत, ये जो सेंटेंस है ये ध्यान में रखना है। ये कौन से द्रव्य के संदर्भ में, जो विबंध का भेदन भी करती हो और ग्राही भी हो। शक्ति विबंध भेदेशाद ये तो न मल पातनोपि, इस तरह से भाव प्रकाश निघंटु में इनका वर्णन है। विबंध भेदिनी कौन सा द्रव्य है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर जो है कफ, वात और विबंध नाशक कौन सा द्रव्य है, या फिर शुंठी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विधान सही है या सही नहीं है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एक दो ऑप्शन जो है इनके जो गुण कर्म है उनमें से रखते, और एक जो है इनके पर्याय में से, इनके सिनोनिम जो है, इनके लैटिन नेम है, ये ऑप्शन रख करके क्वेश्चन इनमें से आ सकते हैं। अर्जुन जिनका लैटिन नेम है टर्मिनालिया अर्जुना, कॉम्ब्रिटेसी फैमिली से है। रीजनल नेम है इनका सादड़, इंग्लिश नेम है अर्जुना, इनके सिनोनिम है अर्जुन, धवल, धवल श्वेत वर्ण जो है इनका बार्क श्वेत वर्ण का रहते इसलिए उनका धवल पर्याय है। ककुब पर्याय है। इंद्रद्रुम, वीरद्रुम एंड वीरवृक्ष एंड नदी सर्ज, ग्रोविंग नियर द रिवर्स, नदी जो है उनके किनारे पे ग्रो होता है इसलिए उनको नदी सर्ज भी कहा जाता है। वीर वृक्ष कहा जाता है, पोटेंट ड्रग है इसलिए उनको वीर वृक्ष कहा जाता है। जैसे वृक्ष से जुड़े हुए जितने भी पर्याय है वो सभी हमें याद करने हैं। वीर वृक्ष पर्याय जो है वो कौन से द्रव्य का है? अर्जुन का है। इंद्र वृक्ष पर्याय जो है, इंद्र वृक्ष कौन से द्रव्य का है? कुटज का पर्याय है इंद्र वृक्ष। महावृक्ष पर्याय कौन से द्रव्य का है? महावृक्ष
स्नुही है, स्नुही महावृक्ष है। क्षीर वृक्ष कौन सा द्रव्य है? क्षीर वृक्ष, औदुंबर क्षीर वृक्ष है। यूजफुल पार्ट क्या है इनका? बार्क जो है यूजफुल पार्ट है। टाइप्स इनके श्वेत एंड कृष्णा, इस तरह से दो प्रकार के जो है अर्जुन के भेद है, श्वेत एंड कृष्णा। इनके केमिकल में अर्जुनेटिन, बी साइटोस्टेरोल, एलिजिक एसिड, फ्रेडिलिन एंड टेनिन, इनके केमिकल है। रस पंचक है इनका कषाय रस, शीतवीर्य एंड कटु विपाक। 6, 1 एंड 3। अर्जुनस्य त्वचा सिद्ध क्षीरम योज्यम हृदा में। अर्जुन त्वचा जो है, अर्जुन के जो त्वक है उनसे सिद्ध किया हुआ क्षीर का प्रयोग हृदय विकार में करने का निर्देश है। देन हृदरोगम, जीर्ण ज्वर, रक्त पित्तम हत्वा, इनका जो चूर्ण है इनका प्रयोग घृत, दुग्ध, गुड़ इनके साथ करने से ये हृदरोग, जीर्ण ज्वर, रक्तपित्त आदि विकार जो है इनका भी ये नाश करता है। ककुभ शीतलो हृदय, क्षतक्षय विष अस्त्रजित, क्षतक्षय विष और अस्त्रजित रक्तपित्त आदि की जो अवस्था है इनको ये दूर करता है। मेदो मेह व्रणान हंति, तुवर कफ पित्ता, मेद के विकार, मेह प्रमेह एंड व्रण इनका यह नाश करता है। नेक्स्ट द्रव्य है अश्वगंधा, जिनका लैटिन नाम है विधानिया सोमेनिफेरा। कौन सी फैमिली से? सोलेनेसी फैमिली का एक द्रव्य है अश्वगंधा, जिनका रीजनल नेम हम इनको अश्वगंधा नाम से ही जानते हैं या फिर आसंद नाम से ये जाना जाता है। इनका नेम है इंग्लिश नेम विंटर चेरी। विंटर चेरी अश्वगंधा है। सिनोनिम्स है इनके अश्वगंधा, वरह कर्णी, वरदा, बलदा एंड कुष्ठगंधी। हैविंग स्मेल विच इज अनप्लेजेंट, अनप्लेजेंट स्मेल इनमें से आती है इसलिए उनको कुष्ठगंधी भी कहा जाता है। बल देने वाली इसलिए बलदा, वरदा, वराह कर्णी एंड अश्वगंधा ये इनके पर्याय है। टाइप्स है इनके वन्य एंड ग्राम्य, इस तरह से उनके दो भेद है, वन्य एंड ग्राम्य। यूजफुल पार्ट है इनके रूट एंड लीफ। इनमें केमिकल जो है मुख्य है सोमनिफेरिन, फाइटोस्टेरोल, वोलेटाइल ऑयल, विथेनिन, ग्लाइकोसाइड्स, ट्रोपाइन, ये कुछ विशेष इनके केमिकल है। तिक्त, कटु, मधुर रस, उष्णवीर्य एंड मधुर विपाक है अश्वगंधा का। अश्वगंधा का रस कौन कौन सा है? तिक्त रस, कटु रस, मधुर रस, वीर्य उष्ण वीर्य है एंड विपाक है इनका मधुर विपाक है। तो ये भी एक विचित्र प्रत्यारब्ध द्रव्य है, ध्यान में रखना है कि ये तिक्त एंड मधुर रस प्रधान होते हुए भी उनका वीर्य कैसा है? उष्ण है, और विपाक कैसा है? मधुर है। अश्वगंधा का वीर्य क्या है? शीत है, उष्ण है, अनुष्ण है, या फिर अश्वगंधा के संदर्भ में कौन सा विधान सही नहीं है? अश्वगंधा का रस जो है तिक्त मधुर है, अश्वगंधा का वीर्य शीत है, अश्वगंधा का वीर्य उष्ण है और अश्वगंधा का विपाक मधुर है। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है जिनमें कौन सा विधान गलत है कि अश्वगंधा का वीर्य शीत है, वो विधान गलत है। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। अश्वगंधा अनिल श्लेष्म श्वित्र शोथ क्षयापहम बल्या रसायनी तिक्ता कषाय उष्ण अति शुक्रला। जो उष्ण अति शुक्रला अत्यधिक शुक्रवर्धक है, रसायन का कार्य करती है। तिक्ता तिक्त रस प्रदान है, बल देने वाली है, बल्या है। अशोक जिनका लैटिन नेम है सारका अशोका, लेग्यूमिनेसी फैमिली से है, अशोक नाम से जाना जाता है। अशोक इनका इंग्लिश नेम है। इनके पर्याय में अशोक, हेम पुष्प, ताम्र पल्लव, गंध पुष्प एंड पिंड पुष्प जिनके पर्याय। पुष्प से जुड़े हुए जितने भी पर्याय है याद करने हैं। कौन कौन से अन्य वृक्ष जिनके भी पर्याय जो है पुष्प से जुड़े हुए वो भी याद करने हैं। यहाँ पर हेम पुष्प क्यों कहा जाता है? इनको गोल्डन येलो फ्लावर्स रहते हैं इसलिए इनको हेम पुष्प कहा जाता है। गंध पुष्प क्यों? क्योंकि फ्लावर है वो प्लेजेंट स्मेल, फ्लावर जो है इनमें स्मेल रहती है इसलिए इनको गंध पुष्प कहा जाता है। इन फ्लावर्स अकर्स इन क्लस्टर, बंच में जो है फ्लावर रहते हैं इसलिए इनको कहा जाता है पिंड पुष्प। पुष्प से जुड़े हुए अन्य कौन कौन से द्रव्य है? जैसे ताम्र पुष्प पर्याय जो है, ताम्र पुष्प वो कौन से द्रव्य का है? ताम्र पुष्प कांचनार का पर्याय है।
ताम्र पुष्प एक कांचनार का पर्याय है। ताम्र पुष्पी पर्याय किसका है? ताम्र पुष्पी धातकी एंड पाटला, दो द्रव्य है धातकी एंड पाटला जिनका पर्याय है ताम्र पुष्पी। रक्त पुष्प पर्याय किसका है? यहाँ पर हेम पुष्प जो है वो अशोक है, तो रक्त पुष्प कौन है? शालमली है। शालमली जो है वो रक्त पुष्प है। यूजफुल पार्ट इनका बार्क, शीड एंड फ्लावर जो है इनका यूजफुल पार्ट है। केमिकल हेमेटोक्सिलिन, टेनिन एंड केटेचोल इनकी मुख्य केमिकल है। कषाय, तिक्त रस, शीतवीर्य एंड कटु विपाक इनका रस पंचक है। अशोक जो है शीतवीर्य है एंड कटु विपाक है। 6513 इस सूत्र से ये याद करना है। अशोक शीतली तिक्तो ग्राही वर्ण्य कषायकम दोष अपचि तृषा दाह कृमिशोष विष अस्रजितः। अशोकस्य त्वचा रक्त प्रदर्शस्य विनाशिनी। धन्वंतरी निघंटु में जो ऐसा लिखा गया है कि अशोक की जो त्वक है वो रक्त प्रदर का नाश करती है। रक्त प्रदर विनाशिनी कौन से द्रव्य की त्वचा है? अशोक की त्वचा है, जो अपची, तृषा, दाह, कृमि आदि विकार का नाश करती है। विशेष करके इनका जो रस पंचक है वो एंट्रेंस के लिए याद करना है। इनके सभी जो सिनोनिम्स है वो याद करने हैं। लेटिनियम एंड फैमिली ये आपको अच्छे से याद करना है। अतिविषा एकोनेटम हेट्रोफिलम इनका लेटिन नेम है। रेननक्लेसी फैमिली से बिलोंग करती है। रीजनल नेम है इनका अतिविषा। इंडियन एटिस इनका इंग्लिश नेम है। सिनोनिम्स है इनके विषा, विश्वा। विश्वा पर ये दो जगह पर हमने पढ़ा, कौन सी जगह पर? शुंठी एंड अतिविषा, दोनों का पर्याय विश्वा है। श्रृंगी, प्रतिविषा। प्रतिविषा अतिविषा का पर्याय है, इनका एंटीडोट नहीं है, ध्यान में रखना है। अरुणा, शुक्लकंदा, उपविषा, भंगूरा, गुणवल्लभा, शिशु भेषज्या एंड काश्मीरा ये सभी इनके सिनोनिम्स है। सभी सिनोनिम याद रखने। प्रतिविषा, उपविषा कौन से द्रव्य के सिनोनिम्स है? अतिविषा के। विश्वा पर्याय शुंठी एंड अतिविषा दोनों का है। गुणवल्लभा, शिशु भेषज्य। शिशु भेषज्य जो है कौन सा द्रव्य है? अतिविषा है। उसी प्रकार बाल भेषज्य भी है। बाल भेषज्य पर्याय जो है वो कौन से द्रव्य का है? रसांजन जो है उनको बाल भेषज्य कहा गया है। अक्षी भेषज्य कौन सा द्रव्य है? अक्षी भेषज्य लोध्र जो है उनको अक्षी भेषज्य कहा गया है। तो ऐसे भेषज्य शब्द से जुड़े हुए जो पर्याय है वो भी ध्यान में रखने हैं। यूजफुल पार्ट है इनके ट्यूबर। केमिकल में एटिडिन, एटिसिन, हेट्रोफाइलिन एंड हेटिडिन इनके केमिकल है। रस पंचक है तिक्त, कटु रस, उष्ण वीर्य एंड कटु विपाक। सूत्र 5423 उष्ण वीर्य है एंड कटु विपाक प्रधान ये द्रव्य है। विषा स उष्णा, कटु तिक्ता, पाचनी दीपनी हरेत, हरे कफ पित्ता, अतिसार, आम विष, काश, वमी, कृमिन इनका ये नाश करती है। अतिसार, आम विष, काश, वमी एंड कृमि इनका नाशक है। अतिविषा दीपनीय, पाचनीय, सांग्राहिक, सर्वदोष हराणम इस तरह से अग्रय संग्रह में बताया गया। या अग्रय संग्रह में जो भी बताए सभी द्रव्यों के बारे में याद करना है। अतिविषा दीपनी, पाचनीय, सांग्राहिक और सर्वदोष हराणम। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, दीपनीय, पाचनीय, सांग्राहिक, सर्वदोष हराणम कौन सा द्रव्य है? अतिविषा है। चरक संहिता में लेखनीय, अर्शोघ्न, महाकषाय में इनका वर्णन है। शिरोविरेचनीय द्रव्य में बताया गया, तिक्त स्कंध में भी बताया गया। जो त्रिकार्षिक द्रव्य है, त्रिकार्षिक द्रव्य में कौन से तीन कार्षिक द्रव्य है? अतिविषा, मुस्ता एंड शुंठी। चातुर्भद्र में भी अतिविषा, मुस्ता, शुंठी एंड गुडुचि। चातुर्भद्र का भी घटक द्रव्य है और त्रिकार्षिक में भी समाविष्ट है।